हेलो गाइस, वेलकम टू नेहा फैजी व्लॉग्स। तो आज हम बात करने वाले अपने फेवरेट टॉपिक इब्राहिम्स के बारे में। तो मैंने चालू पी का व्लॉग देखा और चालू पी कह रही है, गाइस मैंने अल्लाह ताला से नमाज में दुआ मांग ली। गाइस अगर जिसका दिल दुखाया है, अगर उसी ने माफ़ नहीं किया तो फिर अल्लाह ताला की माफ़ी किस काम की। पहले तो उससे माफ़ी मांगनी चाहिए जिसका दिल दुखाया है। तो ये बंदी ज्ञान देने में, मीठी मीठी बातें करने में और ढोंगी पने में इतनी 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 आगे निकल गई है कि ये भूल जाती है कि अभी मैं क्या कांड करके आई हूँ और अब मैं क्या बोल रही हूँ। अभी तो आपने ये देखा कि डब्बा को कितनी परवाह है बाकी लोगों की। जिन लोगों को उसने बुलाया था, ना पानी का इंतज़ाम, ना बैठने का इंतज़ाम, ना खाने पीने में कुछ, सिर्फ और सिर्फ भीड़ इकट्ठा करके अपना काम निकाला। और उसको कितनी परवाह है सबकी। तो मैं पूछना चाहती हूँ, तूने कितने लोगों के चैनल के नाम लिए? वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मोबाइल दिख रहे थे, लोगों की खोपड़ियों से ज़्यादा लोगों के मोबाइल दिख रहे थे। वो सब अपने चैनल चमकाने आए थे। और तुम क्या, दिल्ली वालों बहुत प्यार दिया, दिल्ली वालों बहुत प्यार दिया। तो आई वांट टू नो कि ये जितने भी लोग आए थे, ये दिल्ली वाले एक्चुअल में हैं भी या सिर्फ दिल्ली में रह रहे हैं माइग्रेट कर करके कहीं ना कहीं से। तो देखो, अगर मैं कानपुर से बिलोंग करती हूँ और मैं दिल्ली में कुछ टाइम के लिए रह रही हूँ, तो मैं दिल्ली वाली नहीं हो जाऊंगी। दिल्ली मीन्स दिल्ली की ओरिजिनल जेंट्री। वो तो डब्बा को मुंह भी ना लगाए, मतलब उनको तो चलते फिरते ऐसे लोग दिख जाए तो वो पलट के देखे भी ना। तो दिल्ली की जेंट्री, जहाँ तक कि मैं जानती हूँ दिल्ली वालों को, वो डब्बा को तो क्या, मतलब ऐसे आलतू फालतू इन्फ्लुएंसर के पीछे मोबाइल लेके सेल्फी के लिए भागने वालों में से नहीं है। उनका खुद का क्लास है। अब आप बोलोगे बाकी लोग जो आए उनका क्लास नहीं है। हाँ देखो, क्लास की बात नहीं है, बात यह है कि लोग बेवकूफ़ बने हैं। ठीक है, तो दिल्ली वाले जो अपने आप में ही रहते हैं, जिनको ये पता है कि भाई हमारी भी कोई औकात है, हमारी वैल्यू है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो वो हर के पीछे मोबाइल लेके नहीं भागेंगे। आप इतनी भीड़ वहाँ पे इस तरीके से नहीं देखोगे जो ओरिजिनल दिल्ली की अच्छी जेंट्री है। अब यहाँ पे शाहीन बाग में, ओखला में, यहाँ पे सब लोग मोस्टली माइग्रेट करके आए हैं ना कहीं से। तो उनकी जितनी भी लेडीज़ हैं, सब ने चैनल खोले हुए हैं, सबके 100 200 300 ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं। सब लोग यूट्यूब में कमाना चाहते हैं। लोग इसलिए आए हैं कि काश के हमारा चैनल चल जाए, व्यूज़ आ जाए, सब्सक्राइबर्स आ जाए, मोनेटाइज हो जाए, हमारा भी कमाने का ज़रिया बन जाए। तो नाउ कमिंग बैक टू टॉपिक, कि ये डब्बा जितना कैमरे पे दिखा के बोल रही है कि मैं सबका दिल नहीं दुखाना चाहती, तो क्या ये एक्चुअल में दिल नहीं दुखाना चाहती? ये अपने सबसे करीबी लोगों का दिल दुखाती है। ये जानबूझ के दिल दुखाती है। इसके हर व्लॉग से बहुत सारे लोगों का दिल दुखता है। तो ये जो डब्बा है, इसके खुशामदीद की जब ओपनिंग हुई है, तो ये ओपनिंग 4-5 दिन डिले भी कर सकती थी। मतलब इसकी ननंद को आना था तो ये डिले करके उनके साथ में ओपनिंग दिखा सकती थी, लेकिन इसकी बनती ही नहीं है, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा होता है उसको वैसे ही मिलता है। तो डब्बा ने अपनी ओपनिंग 4-5 दिन पहले ही रख ली और अब उसकी ननंद आके चली भी गई। तो अभी डब्बा मिलने भी नहीं गई, ना फनी को इसने जाने दिया। और फनी ने बोला कि एक दिन जाके हो भी आते हैं, हम लोग मिल लेते हैं, तो भी इसने बवाल मचाया, ये नहीं गई। इसने बोला कि नहीं जाना। तो ये डब्बा की रियलिटी है। और जो फनी है, उसकी मम्मी खुशामदीद की ओपनिंग में नहीं आई, तो फनी ने अपनी मम्मी से भी बदतमीजी से बात करी, उनसे लड़ाई की कि अब तुम आना ही नहीं, तुम्हारे आने की जरूरत नहीं है। अब ये बिल्कुल इंटरनल बात है और सच्ची बात है। आप लोग बोलोगे प्रूफ क्या है? तो भाई अगर मैं सबके प्रूफ और सबकी शक्लें और सबकी चैटिंग दिखाती रहूंगी तो आपको ज़िंदगी में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। इन्फॉर्मेशन यही है कि उसकी ननंद आई, आगे चली गई, ये उससे मिलने नहीं गई, इसने फ़नी को मिलने नहीं दिया, और फ़नी ने अपनी मम्मी से लड़ाई की क्योंकि वो खुशामदीद की ओपनिंग में नहीं आई, क्योंकि उनको अपनी बेटी के साथ में आने की तैयारी व्यारी जो भी करनी, जो भी इनका, देखो चुगलीबाजी तो इनकी चलती रहती है डब्बा की। डब्बा को पसंद नहीं करते उसके ससुराल वाले। देन नेक्स्ट चीज़ ये है कि इसको अगर सबका दिल रखना होता तो ये इस तरीके की हरकत नहीं करती। मतलब पहले भी उसकी ननंद आके जा चुकी है 1 साल पहले, ये ना तो खुद मिलने जाती है ना फनी को मिलने देती है। तो ये दिल दुखाने वाली बात है। ठीक है, अब आप किसी के ऊपर यहाँ पे तरस मत खाइएगा, हाय रे बेचारी के ससुराल वाले, ये वो, सब लोग जैसे के तैसे हैं। आपने मूवीज में वो सीन देखा होगा ना, जिसमें एक ऑफिसर होता है, कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं बिकाऊ बिकाऊ हूँ, मैं रिश्वत ले लूंगा नहीं, लेकिन उसके ऊपर 2 गड्डियां और रखी जाती हैं, बोलो क्या काम है। तो यहाँ पे भी वही सीन है, सब लोग अपने लालच को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, जिनका उनके मुताबिक मतलब काम नहीं निकलता तो फिर नाराज होकर मुंह फुला के बैठ जाते हैं। डब्बा की ननंद के साथ ये हो रहा है तो उसने भी तो अपनी ननंद के साथ बहुत कुछ किया है, तो जैसी करनी वैसी भरनी। मुझे रॉन्ग प्रूफ करने के लिए तुम वीडियो कॉल कर लो, ये कर लो, वो कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अब तक जो तुम्हारे व्लॉग में दिखा है, और अगर तुम उसके कॉन्ट्रडिक्टरी कुछ और दिखाओगे तो तुम खुद ही फंसोगे, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो ऑफ कैमरा इसकी बहुत ज़्यादा बहस या मनमुटाव या लड़ाई चल रही है। अभी आपने देखा खुशामदीद की ओपनिंग हुई है,
तो एक नया इनका ब्रांच इन्होंने निकाली है, और उसमें जो है इसने खुद बताया कि 3 पार्टनर्स हैं। जो एक पार्टनर है वो खुल के आ ही नहीं रहा, वो अपना चेहरा ही नहीं दिखा रहा। ऐसा क्या काम कर लिया है कि वो बिल्कुल मुंह छुपा के बैठा हुआ है? भाई जो एक नंबर का काम करते हैं वो तो कभी भी छुप के काम नहीं करते हैं। जब तुमने बता ही दिया कि 3 पार्टनर्स हैं तो तुम शक्ल क्यों नहीं दिखा पा रही हो तीसरे पार्टनर की? ठीक है। एंड देन दूसरा पार्टनर जो है वो फिरौन भाई हैं, इनके दोस्त। तो उनसे भी ओपनिंग होने के बाद में 1-2 दिन के अंदर ही लड़ाई हो गई। मतलब सोचो, अभी बिजनेस शुरू ही नहीं हुआ कि शुरुआत में ही लड़ाइयां होनी शुरू हो गई बिजनेस पार्टनर्स में, फनी और फिरौन भाई की। आपने देखा होगा फिरौन भाई और उनकी वाइफ एकदम उचके उचके जाते थे बिल्कुल पागलों के जैसे, है ना, डब्बा को लेने, डब्बा के बच्चों को लेने नीचे, फिर उसके बाद में उनको ड्रॉप करने भी आते थे। लेकिन ओपनिंग के बाद में अब फिरौन भाई आपको दिखे होंगे डब्बा के व्लॉग में आखिरी टाइम आते टाइम, क्योंकि इनके बीच में बहस हो गई, लड़ाई हो गई। एंड देन इसकी जो फिरौन की वाइफ थी, उसकी फिरौन की वाइफ ने पहले स्टेटस डाला कि आवर रेस्टोरेंट, उसके बाद में उसने आवर हटा दिया, सिर्फ रेस्टोरेंट। तो देखो, फनी और डब्बा अगर इंटीरियर के पैसे दे रहे हैं 15-20 लाख मैक्सिमम, तो उनके लिए वो अमाउंट इतनी मेहनत से नहीं आया जितना कि फिरौन जो है उसका और फनी का दोस्त वो दे रहा है 15 लाख रुपए, क्योंकि उसका जो है रेंट पे रहते हैं वो लोग, उनका खुद का घर भी नहीं है। शाहीन बाग में भी उनका घर नहीं है। सोचो, शाहीन बाग में तो थोड़े से सस्ते फ्लैट मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ पे भी इनका घर नहीं है, वहाँ पे भी ये लोग किराए पे रहते हैं। मतलब तुम लोग किराए पे रहते हो और बिजनेस में तुम लोग पैसा लगा रहे हो, वो भी रेस्टोरेंट का बिजनेस, इतना बड़ा वाला रेस्टोरेंट। ये भी छोटे से ढाबे में भी लगाया होता तो भी मुझे समझ आता कि हाँ चलो थोड़ा स्टेबल और सस्टेनेबल मामला है। लेकिन पहले इंसान अपने लिए घर लेता है, अपना थोड़ा सिक्योर करता है मामला, लेकिन यहाँ पे वो भी सीन नहीं है, क्योंकि रेस्टोरेंट का बिजनेस जो है वहाँ पे शाहीन बाग में जो ऑलरेडी टेस्ट है, वहाँ पे बड़े बड़े धुरंधर बैठे हुए हैं, उनको बीट करके चलना बहुत मुश्किल है। और इनके रेस्टोरेंट की रेटिंग अभी ही इतनी गिर गई है, इतने घटिया रिव्यूज़ आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं तो उनको वेट करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी अभी ओपनिंग हुई है तो लोग जा रहे हैं मोस्टली अपना व्लॉग बनाने के लिए, रिव्यू देने के लिए। फिर उसके बाद में जो वो खाना ऑर्डर करते हैं तो वो या तो ठंडा आता है, या तो टेस्टलेस आता है, या तो लेट आता है, या तो स्टाफ रूड है, बहुत सारे मिक्स्ड रिव्यूज़ आ रहे हैं। तो इनकी स्टार्टिंग में ही इतनी गंदी रेपुटेशन बन रही है, और टेस्ट के बारे में तो कोई बोल रहा है कि बीट कर ही नहीं सकते शाहीन बाग को। इनका टेस्ट है ही नहीं अल्टीमेट। कोई भी रेस्टोरेंट सर्वाइव करता है तो वो नए नए कस्टमर्स के बेसिस पे नहीं करता, वो हमेशा करता है रिटेंशन बेसिस पे, कितने कस्टमर्स दोबारा लौट के आ रहे हैं। तो ये सब एक एक बार व्लॉग बना के भाग जाएंगे, उसके बाद कोई पूछने भी नहीं आएगा। फिरौन भाई से इसकी लड़ाई हो गई। अब उसके बाद में ये ऑफ कैमरा जितनी बदमाशी चलती रहती है और शातिरगिरी चलती रहती है, ये लोग आपको नहीं बताएंगे, लेकिन कैमरे पे दिखाएंगे सबसे ताल्लुकात ठीक है, सबसे बढ़िया है। एंड देन फिरौन की जो सासू माँ है, जो फिरौन की वाइफ की मम्मी है, वो डब्बा के बच्चे को 1000 रुपये दे रही हैं, चुलबुल के बेटे को जो कि उनका खुद का सगा पोता है, और वो खुद के पोते को तो 200 रुपये देती हैं। मतलब आप यहाँ पे ये देख रहे हो, मतलब मेरी तो कुछ ऐसे, कुछ इस तरीके के लोगों को देख करके ना मैं बुजुर्गों की भी इज्जत नहीं कर पाती हूँ। जैसे डब्बा की नानी हो गई, ये चुलबुल की सास हो गई, फिरौन की सास भी। तो इन लोगों की हरकतें देख करके मुझे ऐसा लगता है कि ये बुढ़े लोग भी कितने कलाकार होते हैं। और ये वही, और आप बोलोगे हो सकता है चुलबुल एक अच्छी बहू नहीं हो, वो चुलबुल से नाराज हो। अरे तुम्हारा पोता, तुम्हारे खुद के बेटे का बच्चा, तुम उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रही हो, और एक बाहर वाली लड़की जस्ट बिकॉज तुम व्लॉग में आ रही हो तो उसके हाथ में 1000 रुपये। और ये डब्बा कैसी लड़की है यार, अगर हम किसी के यहाँ जाते हैं तो फ्रूट्स ले जाते हैं, मिठाई ले जाते हैं, कुछ तो लेके जाते हैं, खाली हाथ नहीं जाते। और अगर चलो आप अर्जेंसी में चले भी गए और उन्होंने आपके बच्चे को पैसे दिए, आपको पैसे दिए, तो उनके भी तो बच्चे वहाँ खड़े थे, आप उनके हाथ में पैसे रख के नहीं आ सकते थे। ये बिल्कुल डब्बा बन गई है, डब्बा और फनी बेशरम इतने हो गए हैं, ये बन गए हैं डिजिटल भिखारी। इनको सिर्फ और सिर्फ लेना लेना आता है। व्यूज दे दो, दुआएं दे दो, पैसे दे दो, गिफ्ट्स दे दो, और हम क्या देंगे? दुआएं। हम दुआएं देंगे, फ्री वाली चीज। ठीक है, हम किसी के लिए कुछ नहीं करेंगे, हम लोगों को शाउट आउट भी नहीं देंगे। हम क्या करेंगे? भाभी को शेड करेंगे। जब भाभी कपड़े लॉन्च करेगी तो हम एक सस्ता सा ब्रांड उठा के दिखा देंगे कि यहाँ पे अफोर्डेबल प्राइस में फ्रेंड्स सूट मिल रहे हैं, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और प्राइस भी बहुत रीजनेबल है। और गाइस, फनी की फैमिली के लिए तो बिल्कुल ही जिल्लत वाला माहौल हो गया है मौदहा में। मतलब उसके पापा क्या है, मतलब किसान क्या बोलूं, जो दूसरे से खेती बाड़ी करवा रहा है वो खुद क्या किसान है? इनको तो मतलब इनके पूर्वजों से जमीन मिली हुई है ना, ये कोई किसान थोड़ी कहलाए जाएंगे कि हाँ इन्होंने कुछ अचीव किया है। लेकिन वो उनका ये होता था कि वो जहाँ भी बैठते थे, किसी भी चाय की टपरी पे बैठते थे, कोई भी पकौड़े की दुकान में बैठते थे, तो 4-5 लोगों के साथ बैठ के टाइम पास करते थे। लेकिन आजकल तो हर इंसान उनको सिर्फ और सिर्फ जलील कर रहा है, सिर्फ बोल रहा है कि अरे तुम्हें कुछ करने की क्या जरूरत है, तुम तो खाओ बिल्कुल ऐसे फ्री की खाओ। क्योंकि उसका भी रीजन डब्बा एंड फनी है। तुम लोग अपने फैमिली के लिए कुछ
भी करते, ठीक है, बैकग्राउंड में कुछ भी कितना भी फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करते, लेकिन दुनिया को बताने की क्या ज़रूरत है? पहले भी तो उनका घर चल रहा था ना, पहले भी तो वो खा रहे थे ना, भूखे तो नहीं मर रहे थे, सब कुछ हो रहा था ना। लेकिन फनी ने, जो बंदा अपने माँ बाप का सगा नहीं, वो किसका क्या सगा होगा, ठीक है। तो इसने डब्बा के इतने तलवे चाटे, इतने तलवे चाटे, और अपना काम बनाने के चक्कर में इसने डब्बा की तारीफ कर करके अपने माँ बाप को और अपनी फैमिली को बिल्कुल नीचे गिरा दिया। आजकल मौदाहा के टाइम में देखो, ये है, वहां पे कोई भी किसी की चमचागिरी नहीं करता। अगर आप लोग भी मौदाहा जाओगे ना, आपको वहां पे चमचागिरी करने वाले नहीं मिलेंगे, मुंह पे एकदम साफ साफ बोल देते हैं जो आपकी हरकतें होती हैं। वहां का यही सीन है, ठीक है। इसीलिए डब्बा वहां पे अपनी फैन फॉलोइंग नहीं दिखा पाती, वहां पे खड़े होके ये सब नहीं कर पाती वो, ठीक है, क्योंकि उसके लिए इतनी भीड़ उमड़ के आएगी नहीं, सबको उसकी रियलिटी पता है, और वो इस लायक नहीं है कि उसको इज्जत दी जाए। ये फालतू की नौटंकी जो उसने की थी, ये वहां पे नहीं कर पाएगी, इवन मीरा रोड में भी नहीं कर पाएगी। और अगर इसकी इतनी फैन फॉलोइंग है, तो ये तो खुले मुंह घूम रही है, एक्टिवा में घूम रही है, जामा मस्जिद घूम रही है, पुरानी दिल्ली घूम रही है, जहां पे हर जगह इतनी सारी मुस्लिम जेंट्री रहती है, ऑलरेडी लोग हैं, वहां पे क्यों नहीं आ रहे इसके फैंस, इसको चिपट क्यों नहीं रहे? जैसे वहां पे इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई थी रेस्टोरेंट के ओपनिंग वाले दिन, तो बाकी जगह इसको क्यों नहीं लोग पूछ रहे हैं? मुझे तो मतलब समझ नहीं आ रहा, इतनी सारे लोग तुम्हारे फैंस हैं और वहां पे तुम ऐसे ही घूम रही हो, कोई तुम्हें देखने नहीं, पूछने नहीं आ रहा। वो फनी के पापा के लिए लिटरली मतलब लोग इतनी गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं, उनका बेचारों का बैठना सब, मतलब वो बैठते भी नहीं है आजकल, वो उठ के चले जाते, क्योंकि उनको पता है यही सब बातें होंगी, लोग जलील करेंगे। और प्रूफ क्या है? प्रूफ ये है कि मौदा के लोग ऐसे ही हैं। और दूसरा, फनी ने खुद अपने वीडियो में एक बार बोला था कि मेरे माँ बाप को कितना कुछ सुनना पड़ता है हमारी वजह से, ठीक है। तो वो सुनना यही है कि डब्बा ने और फनी ने अपने माँ बाप की जितनी भी बच्ची कुची जो भी इज्जत थी, इससे शादी करने के बाद आधी से ज़्यादा धुल गई, उसके बाद जो भी रही सही कसर थी वो भी पूरी तरीके से धुल चुकी है। आज की डेट में मौदाहा का इंसान ये सोच रहा है कि अगर इसकी फनी की अम्मा एक पर्स लेके चल रही है ना, तो ये भी डब्बा का दिलाया हुआ है, अगर ये सूट पहने हुए तो ये भी डब्बा का दिलाया हुआ है, अगर इनके घर में कुछ भी काम हुआ है वो भी डब्बा का है। हाँ, डब्बा फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है, इसलिए वो वाली रील्स भी लाइक करती है कि ससुराल वालों का पहले कैसे काम चल रहा था, अब बहू से सब कुछ मांग। वो लड़का बिल्कुल ही मतलब एक पालतू कुत्ता बन गया है। डब्बा कुछ भी बोलेगी, उठ जा उठ जा, बैठ जा बैठ जा, मतलब तेरी इतनी भी नहीं चलती कि तू अपनी मर्जी से अपने माँ बाप से मिल सके, अपने घर वालों से मिल सके। तू पूरा का पूरा डब्बा के वश में है, जस्ट बिकॉज अपनी चंद ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। मतलब ऐसा लड़का मैंने जिंदगी में नहीं देखा जिसके नजरों में उसकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं हो, जस्ट बिकॉज तुझे आलस कामचोरी प्यारी है। उनकी बेचारों की हर जगह सुबह शाम आते जाते उठते बैठते बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही है। इनकी ये भी नौटंकी देखी होगी कि इनकी बाजा खाला आई तो कैसे 2 मिनट में मिलके रोने लगे, इतना इमोशनल, इतना इमोशनल। मतलब जो अम्मी जान है, ये अपने नाती को, डब्बा के बच्चे को 1 घंटे के लिए भी नहीं पकड़ती, सारे टाइम पेटी खाला पकड़े हुए हैं। पेटी खाला अपने बच्चों को इतना प्यार नहीं दिखा रही जितना डब्बा को प्यार दिखा रही है। ये जो नानी बन गई है, मतलब अम्मी जान, ये अपने नाती को प्यार नहीं दिखा रही जितना अपनी बहन को दिखा रही है। और ये सब रोना गाना ड्रामे, क्योंकि बाजा खाला जो है वो बहुत कुछ डब्बा से एक्सपेक्ट करती है कि हम रो रहे हैं, हमारी मोहब्बत हमारे आंसुओं से जतानी हमें पड़ रही है, वरना तुम्हें कैसे पता चलेगा कि हम कितनी मोहब्बत तुमसे करते हैं। तो ये सब ड्रामे नौटंकी इनकी चलती रहती है। ये कभी अपनी माँ के लिए नहीं रोएंगे, ठीक है ना, ये कभी अपने उन लोगों के लिए नहीं रोएंगे जो एक्चुअल में इनके अपने हैं, अपने रिश्तेदार हैं, जस्ट बिकॉज उनके पास उतना पैसा नहीं है। लेकिन ये डब्बा के लिए रोएंगे क्योंकि डब्बा के पास पैसा है। तो अब आप समझ लो कि ये मोहब्बत है या ये लालच है। और जो बाजा खाला के हस्बैंड है वो इनका सारा गेम समझ चुके हैं। बाजा खाला के हस्बैंड ने साफ साफ बोल दिया है कि ये जो डब्बा है ये सबका इस्तेमाल करके पैसे कमा रही है, लेकिन जब सबको ज़रूरत होती है तो किसी के काम एक्चुअल में नहीं आती। अगर कोई भी रिश्तेदार इनका इनसे बोल देगा कि हमें ज़रूरत है, हमें कुछ पैसे चाहिए तो हमें दे दो, तो डब्बा बिल्कुल पीछे हट जाती है, कोई मदद नहीं करती है। इसका बस क्या है, मैंने सूट दिला दिया, स्टेशनरी दिला दी, बर्तन दिला दिए, ये दिला दिया, वो दिला दिया, तो व्लॉग में जाके शॉपिंग करती है, दिखाती है, फिर दे करके दिखाती है, तो वो कमाने का जरिया है उसका, इसीलिए दिलाती है। अदरवाइज वो किसी भी रिश्तेदार की और किसी भी फैमिली मेंबर की सगी नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि स्पिल बी ने कैसे इसको एक्सपोज किया। आप लोगों ने ये भी देखा कि स्पिल बी ने कोई नई बात नहीं बताई, और ऊपर से जो बातें उसने बताई वो तो आधी अधूरी बात बताई। लेकिन मैंने प्रमोट किया स्पिल बी के वीडियो को, क्योंकि गाइज उसकी रीच है, वो बहुत बड़ा चैनल है। स्पिल बी जब एक्सपोज करती है तो बहुत सारे वैलिड पॉइंट्स लेके आती है। लोग कॉमेंट सेक्शन में सब कुछ समझते हैं। देखो स्पिल बी का कॉमेंट सेक्शन भरा हुआ है, उसमें से बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि हमने इन्हें कभी देखा ही नहीं है। वो बहुत सेंसिबल लोग हैं, वाकई में उनका टाइम वेस्ट
होने से बच गया। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि चीपिका ने इनकी लाइफ बदल दी। ये फैक्ट है, चीपिका ने इनकी लाइफ बदल दी। लेकिन डब्बा का एक एक व्लॉग चीपिका की मेंटल हेल्थ को दिन पे दिन गिराता जा रहा है, क्योंकि डब्बा ने अपने फैमिली में ग्रुपिज्म क्रिएट कर दिया है। चीपिका और जनाब का होल्ड रहता था, उनकी सरकार थी, और अब डब्बा ने बहुमत से अपने तरफ बहुत सारे लोग कर लिए हैं। अफेक्शनेटली तो सब लोग डब्बा की तरफ ही है ना। आपने आज तक इनकी फैमिली मेंबर्स को, जो कि पिज़्ज़ा है, पेटी खाला है, पाजा खाला है, इन सबको रूहान के लिए इतना अटैचमेंट शो करते हुए देखा? लेकिन सब हैदर को कितना ज़्यादा हाथों हाथ लिए रहते हैं कि उसको हाथों हाथ लिए रहेंगे तो डब्बा से काम निकाल पाएंगे। बहुत सारे लोगों ने रिजा को कॉल आउट किया कि भाई तुम्हारा 12th है, 10th है, 11th है, क्या है, तुम फेल हो गई, तुम पढ़ रही हो, तुमने पढ़ाई छोड़ दी, कुछ तो बताओ। लेकिन पिज़्ज़ा की पढ़ाई लिखाई का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। नेक्स्ट व्लॉग में क्या दिखाएगी? पिज़्ज़ा कोचिंग जा रही हो, पिज़्ज़ा पढ़ने जा रही हो, बस उसको पढ़ते हुए दिखा देगी, या तो उसकी बुक्स को सेट करते हुए दिखा देगी, या कोचिंग जाते हुए दिखा देगी। आप सबका मुंह बंद करने के लिए एक एक्ट वो डाल देगी, दैट्स इट। लेकिन असल में उसने पिज़्ज़ा की लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद कर दी है। मतलब मैंने आज तक ऐसा घर नहीं देखा जहाँ पे माँ बाप को कोई फिक्र नहीं है, और बाकी तो क्या ही फिक्र करेंगे, फिर माँ बाप खुद ही, माँ खुद ही नौकर बनी हुई है कि हाँ हम ज़मीन में सोएंगे, तुम्हारा बच्चा उठाएंगे, पालेंगे, कुछ भी करेंगे, बस हमें यहाँ पे रखे रहो, हम अपने खर्चों पे नहीं पलना चाहते हैं, हम तुम्हारे नौकर बन के पलना चाहते हैं। गाइज, ये रिश्तेदारी नहीं होती, ये प्यार मोहब्बत नहीं होता, ये सीधा सीधा साफ साफ गुलामी है। आप देखो वो पेटी खाला, उनको अर्थराइटिस भी है, शायद उनके घुटनों में प्रॉब्लम रहती है, देन उनकी उम्र भी हो गई है, वो 50 साल के ऊपर तो है ही ना, जिसके बच्चे खुद के बड़े बड़े हो गए, अब वो एक नया बच्चा पाल रही है, पूरी तरीके से हर वक्त बच्चा उन्हीं की गोद में रहता है। मतलब ये डब्बा माँ बनी है तो किस लिए बनी है? ऊपर से कहती है फ्रेंड्स मैंने सब कुछ मैनेज किया, मैंने फैमिली को मैनेज किया, मैंने घुमाया भी, मैंने फिराया भी, मैंने हैदर को भी मैनेज किया। अच्छा, हैदर से याद आया, ये बंदी अपने आप को हिजाबी हिजाबी बोल के बहुत सारी लड़कियों को शेड कर रही थी। ये बता रही थी कि कैसे कुछ लड़कियां सिर्फ फैशन के लिए अबाया लेती है, और यही बंदी अपने व्लॉग में फीड कराते हुए व्लॉग बनाती है। मतलब तुमसे ज्यादा गई गुजरी लड़कियां नहीं है वो जो बिना हिजाब के घूम रही हैं। उनको एटलीस्ट ये तो पता है कि सलीके से कैसे रहना है, वो इस तरीके से कभी व्लॉग नहीं बना रही हैं। तो ये बंदी ना तो हिजाबी है, ना तो सलीके वाली है, ना तो उसको शर्म है। इसको सिर्फ और सिर्फ दिमाग में व्लॉग घूमते रहते हैं, और ये बस कैमरा उठा के कहीं भी शुरू हो जाती है। ये कोई गलती नहीं है, आप फीड करा रहे हो बच्चे को और उठा के कैमरा व्लॉग बना रहे हो, और ये कैमरा जो था ये फनी के हाथ में था। तो अब आप समझ जाओ कि ये कितना मनी माइंडेड है कि भाई मेरी बीवी किसी भी सिचुएशन में हो, बस व्लॉग बनना चाहिए, क्यों ना हो। अब हमारा बच्चा भी हो गया, हम तो खुद कमाने लायक है ही नहीं, तो हमारा तो ये करना ही पड़ेगा। तो यही हो गया इसका हाल। ये बिल्कुल ही गली का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, इसके वही हाल हो गए हैं। ये अपने घर भी नहीं जा सकता क्योंकि ये उस लाइफस्टाइल में रह नहीं पाएगा। अब इसको दलिया दूध दाल चावल चाहिए नहीं, ठीक है। यहाँ पे इसको डब्बा बिल्कुल गुलाम बना के रखेगी, तो इसकी यही सिचुएशन हो गई है। इसकी कोई, देखो ये कैसे वो डॉल थी, जो लबूबू डॉल थी, उसने फेंक दी, अपना गुस्सा दिखाया, लेकिन ये इस तरीके का गुस्सा डब्बा के आगे नहीं दिखा सकता। डब्बा कहेगी सीधे बैठ, ये है उसका। और डब्बा की उम्मीदें बढ़ती जा रही है। डब्बा कह रही है कि अपने आप के लिए सिर्फ प्यार जरूरी नहीं है, औरतों को पैम्पर करना चाहिए, औरतों को बहुत कुछ। इसको भैया इसकी पैम्परिंग ही नहीं बंद हो रही। इसके स्टेटस ही इस तरीके के आते कि औरतों को पैम्पर करना चाहिए। मुझे पैम्पर करते करते वो कहीं खुद पैम्पर में ना आ जाए, उसकी हवा निकल जाएगी। भाई कितना पैम्पर करवाना है। तो जो स्पिल भी है उसने बहुत ऊपर ऊपर से बताया। उसने जो लहर का टॉपिक भी है वो बताया ही नहीं पूरी तरीके से, क्योंकि स्पिल भी इनके व्लॉग देखती नहीं होगी ना रेगुलर। उसको तो बस जो कंटेंट के हिसाब से व्लॉग लगा उसने बना दिया। लेकिन ये बोल रही है हमने किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, माफी मांग लेनी चाहिए। तो भाई तू पहले लहर की माँ से माफी मांग, जो उसकी स्टेप मदर है, क्योंकि तुम लोगों ने लहर का इतना ब्रेन वॉश किया कि लहर ने अपनी माँ को बाल पकड़ पकड़ के मारा, और आज की डेट में जो खाना दे रही है ना वो उसकी माँ दे रही है। तुम जो तीनों बैठी थी, तुम्हारी माँ, तुम्हारी दोनों खालाएं, कि लहर के मुंह से इन्होंने ये बुलवाया कि मेरी रियल माँ नहीं है तो क्या हुआ, मेरी तीन तीन माँ है। तो अभी जब तुम्हारी खुशामदीद की ओपनिंग हो रही थी तो तुमने क्यों नहीं लहर को बुला लिया अपने ससुर के साथ में, ठीक है। अब वहां पे उसको खाना कौन दे रहा है? उसकी वही सौतेली माँ जिसके खिलाफ तुम लोगों ने भड़काया, और तुम उसकी माँ कभी थी ही नहीं। ना तुम उससे बात करती हो, ना तुम उसको पूछती हो, बस तुम उसको कंट्रोल करती हो। तुम बोलती हो रुकैया के व्लॉग में नहीं जाना, ठीक है। तुम उसको अपने कंटेंट के हिसाब से छुट्टियों में बुला लोगी, फिर उसको दिखाओगी कि तुम कितना स्पेशल उसको फील कराना चाहती हो। आज लहर को ये दे रहे हैं, आज लहर को यहाँ घुमाने जा रहे हैं, इस बार की ट्रिप स्पेशल है क्योंकि लहर हमारे साथ है। सब नौटंकी, सब व्लॉग बनाने के चक्कर में सब पैसे छाप
छापने के लिए। शादी के टाइम पे भी जब इसकी डब्बा की शादी हुई थी, लहर के कपड़े उसके घर वालों ने बनवाए थे, इन लोगों ने बनवाए नहीं थे। तो ऐसी माएँ होती हैं, ऐसी माएँ होती हैं जो अपने बच्चे की शादी में कपड़े नहीं बनवाती। सब नौटंकी। जो इनकी पाजा खाला आई तो आते साथ जो नानी थी वो सामने बैठी हुई थी, उन नानी को गले नहीं लगाया, पहले अम्मी जान को गले लगाया। अम्मी अम्मी सबकी सरदार अम्मी है, पहले अम्मी को खुश करो, ठीक है। तो पहले इन्होंने अम्मी जान को गले लगाया, फिर अब अम्मी जान के बाद में बराबर में वो है ना नानी बैठी हुई है, उनको लगाया। पिछली बार तो नानी से मिली ही नहीं थी, वो बेचारी ऊपर टंगी हुई थी, उनसे मिली नहीं। कमेंट्स पढ़े होंगे पिछली बार के कि बताओ अपनी माँ से नहीं मिली, तो उनसे थोड़ा सा मिल ली। और मतलब ये लोग इतनी ज़्यादा अटेंशन बच्चे को दे रही हैं और आपस में बात भी नहीं कर रहे हैं। और सब लोगों का ध्यान बेसिकली कहाँ था कि झोले के अंदर क्या है। और पाजा खाला बेचारी रो करके गई, दिखा के गई कि देखो हमें भूलना नहीं, हमें याद रखना हमें याद रखना, हमें भूलना नहीं शालू है, जैसे पेटी को नौकरानी बनाए हो, एक नौकरानी यहाँ भी है भोपाल से, जब भी बुलाना हो बुला लेना। तो भैया वो इस एक्टिंग मोड में थी। देन उसके झोले के अंदर क्या था, कितना सामान था, उसको जाते हुए बेचारी को रोते बिलकते हुए जाते हुए 1-2 मिनट भी नहीं हुए, इन्होंने फौरन झोले का पोस्टमार्टम कर डाला कि झोले के अंदर क्या सामान है। इतने तो नियत्ते और लालची हैं ये लोग। जनाब है उनकी तो उम्र ही नहीं बढ़ पा रही, वो अभी भी टीनेज में ही है। वो अपने चश्मे फैला के दिखा रहे हैं कि मेरे सन ग्लासेस का कलेक्शन देख लीजिए गाइस, कितने सारे हैं मेरे पास है। उसके बाद मैडम आप ये फ्लॉन्ट करो, इससे शो ऑफ होगा वो सोफे से नहीं होगा, आपके सन ग्लासेस वाले। तो जनाब ने सन ग्लासेस अपने फैला के दिखा दिए, वो जितने भी थे। उसके बाद जनाब बोल रहे हैं कि मेरे पापा ने सारे शौक पूरे करे हैं। मतलब मुझे सनग्लासेस दिलाते थे, बाइक दिलाते थे, बस चालू को बॉर्नवीटा नहीं पिलाते थे हैं। वहाँ पे उसकी मम्मी कहती है हमें पहनने के लिए रुपट्टा नहीं था, हम अपने काम मकान मालकिन से रुपट्टा मांग के पहन के जाते थे, कहीं बाहर जाना होता था। मतलब एक जोड़ी इनके पापा ने इनकी माँ को एक अच्छा कपड़ा भी नहीं दिलाया जो कहीं आ जा करके पहन सकती, कहीं आने जाने में जिस कपड़े को पहन सकती वो। मतलब उनकी माँ ने लिटरली ये बोल दिया। मतलब डब्बा और अम्मी ये दोनों तो मुझे एहसान फरामोश लगती है। मुझे नहीं लगता कि एक आदमी बैंक में जॉब करता हुआ एक जोड़ी कपड़ा भी नहीं दिलाएगा, भले ही वो चपरासी ही क्यों ना हो। उसके हस्बैंड उसकी फैमिली को भी वो 1-2 जोड़ी त्योहारों में नए नए कपड़े बनवा देता है, एक चपरासी आदमी भी जो होता है बैंक में। तो ये तो फालतू की बात है कि कुछ भी नहीं उन्होंने किया होगा जिंदगी में, कुछ भी नहीं किया होगा। और ऐसे ही इसको मुंबई भेज दिया है। यहाँ पे 5-5 6-6 हज़ार देते थे टैक्सी में ऑटो में ट्रैवल करने के लिए। फालतू। ये चालू और अम्मी थैंकलेस औरत हैं। इनका जिससे जब काम निकल रहा होता है ये तभी उसकी तारीफ करती हैं, और जब काम निकल जाता है तो भूल जाती हैं जैसे मुझे भूल गई तो अम्मी और चालू तो मैडम को भूल गई, लेकिन जनाब क्यों भूल जाते हैं। जनाब की तो लाइफ पूरी मैडम ने सेट जो की है, सबसे ज्यादा पैम्पर तो जनाब को मैडम ने किया है। मतलब जनाब बता रहे पापा मुझे दिलाते थे, पापा बोलते थे इस तरीके से कि तुम नहीं ले रहे हो तो मुझे दे देना। तो लेकिन ये भी तो बताओ कि मैडम ने तुम्हें कितना पैम्पर किया है, उसने तुम्हारी कितनी ख्वाहिशें पूरी की हैं, चाहे बाइक हो, चाहे कार हो, चाहे घर हो, चाहे सनग्लासेस हो, चाहे कपड़े हो। भाई तुम्हारी वरना एक कच्छे में घूमने वाली औकात और हालत हो गई थी। जो सबसे ज्यादा पैम्पर किया है वो उसने किया है। बट मैं ऐसी लायक हूँ, मैं अपने माँ बाप की बेइज्जती करती हूँ तो मैं ऐसी लायक हूँ। तो मैडम को तो कर्मों के फल मिल रहे हैं कि जितनी वो इंसल्ट अपने घर वालों की करती है उसको यही मिलना चाहिए। तो चालू अभी माफी दुनिया वालों से बाद में मांगना, पहले अपने घर वालों से आसपास वालों से मांग लो। तो गाइस इस बंदी की जब भी आप बॉडी लैंग्वेज देखोगे, आवाज देखोगे और फेस देखोगे, बिल्कुल चेंज करके एकदम नादान परिंदी बन जाती है। लेकिन एक्चुअल में इसका शातिरपना, इसकी हरकतें जो ऑफ कैमरा करती है उससे पता चल रहा है। आप ये सोचो कि इसकी ननंद आई, ये नहीं मिलने गई और ननंद के ससुराल वालों की दावत करती है। बताओ, इसकी ननंद पिछली बार आई तब भी नहीं मिली, ठीक है, लेकिन नंदन के ससुराल वालों की दावत करती है। तो आप सोच लो इसका सारा मूव, जो सारी हरकतें हैं बहुत कैलकुलेटिव हैं। इस चालू के चक्कर से बुढ़ापा खराब हो गया बेचारे उनका, फनी के माँ बाप का। लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी, भाई लालच बुरी बला है। अगर आप लालची रहोगे तो फिर यही होगा आपके साथ में। यार ये लोग जब अपनी नानी को ले गए ना यहाँ से टांग के, तो मुझे वो 3 इडियट्स में वो जो राजू के पापा थे ना जो बीमार पड़े थे, बिल्कुल उनका वाला सीन याद आ गया। टंगी हुई बेचारी चली गई, टंगी हुई आ गई। अब तो मेरे ख्याल से उन्होंने कान पकड़ लिया, क्योंकि जिस हिसाब से चालू ने दिल्ली घुमाया है ना सबको, सड़कों की धूल चटा चटा के और कुछ शॉपिंग नहीं कराई, कुछ भी मेमोरेबल कुछ नहीं था। सिर्फ व्लॉग बनाती घूम रही थी और उनको रगड़ा रही थी। और पेटी खाला की तो ऐसी हवा निकल गई है, मुझे लग रहा है उनकी उम्र 10 साल आगे चली गई है। पेटी खाला को 50 साल की उम्र में इसने 60 साल की उम्र का एहसास दिलवा दिया। ये लोग एक्चुअल में फैमिली का भला नहीं कर रहे, ये लोग अपॉर्चुनिस्ट हैं। ये फैमिली का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आप को बनाने के लिए। और इनके बीच में आपस में किसी की भी एक दूसरे से फैमिली की बॉन्डिंग है ही नहीं, क्योंकि ये लोग एक दूसरे को दिल से मोहब्बत करते नहीं है। इनका सबसे एक दूसरे से लालच जुड़ा हुआ है। मतलब आप ये सोचो, बेटी को माँ से मोहब्बत नहीं है,
बेटी को अपनी कजिन से मोहब्बत है, मतलब पिज़्ज़ा को अपनी माँ से अटैचमेंट नहीं है, लेकिन पिज़्ज़ा को हैदर से और चालू से ज़्यादा अटैचमेंट है, ठीक है? पेटी खाला को अपने बच्चों की सेवा नहीं कर रही हैं और अपने बच्चों को पालने में ध्यान नहीं दिया, उनको दूसरे के भरोसे छोड़ दिया, लेकिन हैदर को पाल रही हैं। जो पाज़ा खाला है, वो अपने ससुराल वालों के लिए नहीं रोएँगी, अपनी माँ के लिए नहीं रोएँगी, नानी के लिए नहीं रोएँगी, लेकिन चालू के लिए रोएँगी, चालू के लिए इमोशनल हो जाएँगी। मतलब ये सब के सब एक अपॉर्च्युनिटी ढूँढते हैं कि हमारा दूसरे से मतलब निकल रहा है, तो बस हम उसी को मक्खन लगा दें। तो रिश्तेदार कैसे होते रियल में चालू और फनी को भी पता है, इसीलिए फनी ने स्टेटस भी लगा दिया। देखिए। हर ताल्लुक में है लालच का एक अंधा कुआं, उम्र भर भरते रहो फिर भी नहीं भर पाओगे, बोटियां तक नोच के अपनी खिला दो तुम मगर एक रिश्तेदार को भी खुश नहीं कर पाओगे। तो फनी ने अपने रिश्तेदारों के लिए ये स्टेटस लगाया, लेकिन असल में ये तुम और डब्बा हो। तुम लोगों को नोच नोच के अपॉर्चुनिटी वाइज यूज कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो, उनको नौकर बनाए हुए हो, अपना काम कर रहे हो। तुम जो कृष्णा को भी लाए हो ना, 24 घंटे तुम उससे काम कराने के लिए उसको लाए हो, क्योंकि वो छोटी जगह से है, कम सैलरी देना, ज्यादा काम निकालना, 24 घंटे उसको कभी भी उठा लेना। उसने अपने व्लॉग में बोला था कि मेरी जो काम है, मेरी जो ड्यूटी है वो 24 घंटे की है। मतलब उसको कभी भी ये लोग उठा के कभी भी शूट करवाते हैं उससे और एडिट करवाते हैं। और ये बंदी बोल रही है कि मेरी ज्यादा से ज्यादा कोशिश रही आप सबको सेल्फी दूं, आप सबको दूं। तो वो सेल्फी तुझे पता है कि वो लोग क्यों मांग रहे थे? अपने चैनल में डालने के लिए, अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, चाहे तो इंस्टाग्राम पे हो चाहे यूट्यूब पे हो। लेकिन कृष्णा जो तेरे यहाँ इतने टाइम से रह रहा है, तू एक बार भी उसके ब्लॉग्स में अपीयर नहीं हुई। वो बंदे को इतना भी टाइम नहीं मिलता कि वो अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे रेगुलर वीडियोस डाल सके, कुछ नहीं तो हफ्ते में एक ही वीडियो डाल सके, क्योंकि उसकी वहां से बहुत अच्छी अर्निंग हो जाएगी। और हर ब्लॉग में वो मेक श्योर करता है कि वो चालू अप्पी की बटरिंग करे, क्योंकि उसको पता है कि ये चिढ़ती है कि अगर कोई दूसरा इंसान YouTube के जरिए आगे बढ़ रहा है, उसके व्यूज आ रहे हैं, इस बंदी के आग लग जाती है और फिर ये उस इंसान को इग्नोर करेगी, टॉन्ट मारेगी और अपने व्लॉग्स के जरिए शेड भी करेगी। ठीक है, अभी जो फनी ने स्टेटस डाला है, ये स्टेटस पे ये लोग पूरी तरीके से खरे उतरते हैं, क्योंकि यही लोग सबको नोच नोच के अपने फायदे के लिए खा रहे हैं। और फनी जैसा इंसान जो अपने माँ बाप का सगा नहीं हुआ, देखो अगर किसी के माँ बाप की इतनी बेइज्जती हो रही होगी ना, तो वो सहेगा नहीं। लेकिन ये बंदा आगे भी चालू की चमचागिरी करेगा, उसके तलवे चाटेगा और उसकी तारीफ करेगा। उसके घर में जब जब कोई भी काम करवाएगी, वो थोड़ा बहुत, उसके दरवाजे थे उसमें दीमक लगी हुई थी, इसने ठीक करवा दिया, उसके लिए तक ये तारीफ कर रहा था। सबका ख्याल रखती है, सबका काम करवाती है, सबका ये करवाती है। अरे भाई, कुछ चीजें अपने माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए ढक के कर लो, हर चीज गाने की नहीं होती। सो गाइज, ये थे कुछ पॉइंट्स और अंदर की बातें और मेरा थोड़ा सा ऊपर ऊपर से एनालिसिस। और चालू ने आजकल क्या करना शुरू कर दिया है, वो कुछ छोटे मोटे चैनल एक दो हैं, उनको शेयर करती है इंस्टाग्राम पे और हैशटैग चला रही है डब्बा के साथी। तो चालू अप्पी, अब तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए तुम्हें इतने छोटे छोटे चैनल्स का सहारा लेना पड़ेगा, जिनको कोई देख भी नहीं रहा, जिनके 500 के व्यूज, 1000 व्यूज आ रहे हैं। मतलब चालू, तो वाकई में तुम्हारी इज्जत नहीं है, तुमने प्रूव कर दिया। क्योंकि जिसकी इज्जत होती है ना, उन्हें ऐसे छोटे मोटे चमचों का सहारा नहीं लेना पड़ता अपनी इज्जत बचाने के लिए। और हम लोग जो तुम्हें एक्सपोज करते हैं ना, इसीलिए एक्सपोज करते हैं क्योंकि सच वही है, तुम झूठ दिखा रही हो। मैं हो गई, आज की चाय हो गई, शबनम जी हो गई, कॉफी हो गई, और रिएक्ट विद वेब एक बहुत अच्छा चैनल है, मैंने अभी कुछ दिन से देखना शुरू किया, मुझे उसकी ओपिनियन अच्छी लगती है। वो लड़का बहुत अच्छा बोलता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड और कंटिन्यूस बोलता है, विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मिनट, बोलता चला जाता है बिल्कुल, और बहुत वैलिड पॉइंट्स बोलता है। देन रैंडमली मुझे यूट्यूब में आया, थंबनेल ऐसे लगा हुआ था, मैंने सुना, मैं किचन में काम कर रही थी और मुझे पसंद आया। देन इट्स अनियन, ठीक है, थर्स्टी, और जितने भी चैनल्स हैं, देखो मैं किसी का नाम हो सकता है अभी भूल रही होंगी, बहुत सारे चैनल्स हैं जो रिव्यू देने लगे हैं, इनके अगेंस्ट वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि इतने सारे झूठ और मक्कारी से भरे हुए इनके ब्लॉग्स रहते हैं ना, कि उसमें बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं लोगों को एक्सपोज करने के लिए। तो चालू ये हैशटैग डब्बा के साथ ही बिल्कुल वैनिश हो जाएंगे, क्योंकि सच और झूठ, सॉरी, सच और चमचागिरी लोग जब देखेंगे तो सच को पसंद करेंगे, चमचों को नहीं पसंद करेंगे, डब्बा मैडम नहीं पसंद करेंगे। चालू ने ये किया, चालू ने ऐसा किया, चालू ने पिज्जा की पढ़ाई बर्बाद करवाई, चालू ने अपने बच्चे का ख्याल नहीं रखा, चालू दिन भर आवारों के जैसे घूमती रहती है, ना इनके खाने पीने का रूटीन है ना कुछ है, और अपने आप को फिर इन्फ्लुएंसर बोलती है, बाकी लोगों को, लड़कियों को हिजाब के लिए शेड करती है, और स्क्रीन पे बैठ करके व्लॉग में अपने बच्चे को फीड कराती है, ये हिजाबी औरत है। तो चालू ये सब बातें जो है ना, जब लगातार लोग बोलेंगे तो तुम्हारी हकीकत बहुत सारे लोगों के सामने आएगी। अभी स्पिल बी ने शुरू किया ना, अभी धीरे धीरे बहुत लोग शुरू करेंगे, देखना, क्योंकि तुम्हारा डाउनफॉल जलील होकर के ही आना है, क्योंकि तुमने बहुत उल्लू बना लिया तुम लोगों ने, अब तुम धीरे धीरे जलील होकर के ही फ्लॉप होगे।
मौदाहा में तो तुम पूरी तरीके से जलील हो चुके हो, अब यूट्यूब में बाकी है धीरे धीरे जलील होते जाना। और चालू के साथी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका खुद का डाउनफॉल तो तब आएगा ना जब कुछ मिलेगा जिंदगी में। उनका तो डाउन ही है, हर वक्त वो डाउनफॉल में है। एक दो छोटे मोटे चैनल है, कुछ नहीं कर पाएंगे चालू, तुम्हारी इज्जत नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि वो चमचे हैं और चमचों की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। तो चमचों की बाकी लोग क्या इज्जत करेंगे जब उनकी खुद की इज्जत नहीं है। सो डॉक्टर चुलबुल ने भी बहुत अच्छे से शेड करना शुरू कर दिया है चालू को। उसने अभी रिसेंटली वीडियो डाला और उसने साफ साफ बोल दिया है कि ये जो व्लॉगर्स होते हैं फेक होते हैं, और मैंने व्लॉगिंग में आने के बाद बहुत से लोगों के रियल चेहरे देखे, और रियल जो कि असलियत है उनकी। तो चुलबुल भी एक्सपोज कर रही है चालू, तुम्हें तो तुम्हारे घर वाले ही एक्सपोज कर रहे हैं, और नेहा को इतनी सारी बातें क्यों पता चलती, क्योंकि तुम्हारे घर वाले ही तुम्हें बताते हैं। बोलोगे चुलबुल का भाई चला गया, तो भाई चुलबुल का भाई भी बोल रहा था एक वीडियो में कि सब लोग मिलकर व्लॉगिंग करो, घर पे राशन आएगा। अब देखो यार, मुझे ये नहीं समझ आता कि ये लोग इस तरफ है या इस तरफ है। मुझे लगता है कि ये लोग चिढ़ भी जाते हैं चालू से उसकी हरकतें देखते हुए, और ऑन दी अदर हैंड ये लोग ये भी चाहते हैं कि एक हमारा ये भी रास्ता बना रहा है कि हमें सोशल मीडिया से थोड़ी डब्बा के थ्रू पॉपुलैरिटी मिल रही है, तो क्या ही जा रहा है, चलो मिलने दो, है ना, हो सकता है और व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। तो चुलबुल के ससुराल वाले तो यार बहुत डेंजरस हैं, क्योंकि चुलबुल के पापा ने उसकी बहुत अच्छी शादी की थी, मतलब बहुत अच्छी। बोले तो एक बाप जिस हिसाब से अपनी लड़की को जितना कुछ दे सकता है, मैं दहेज वहेज को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन उनकी एक ही लड़की है, तो उन्होंने मतलब गाड़ी भी दी थी, 4 व्हीलर भी दी थी, कैश भी दिया था 8-9 लाख, ज्वेलरी भी दी थी, गिफ्ट्स भी दिए थे, सब कुछ दिया था। लेकिन जो चुलबुल की सास है, उसने रिसेप्शन होते ही उसकी सारी ज्वेलरी वूलरी अपने पास रख ली, गाड़ी भी अपने पास रख ली, कैश भी अपने पास रख लिया, और उसे भगा दिया। और कोई रिस्पेक्ट भी नहीं, कोई इज्जत भी नहीं। तो इसीलिए उसका मेरे ख्याल से इसी वजह से अपने ससुराल को आना जाना रहता भी नहीं। जो रिश्ते स्टार्टिंग से इस तरीके से खराब हो जाते हैं ना, तो फिर वो नहीं चल पाते, नहीं सुधर पाते, वो बिटरनेस रहती है हमेशा रिश्तों में। तो गाइज, ये तो घर घर की कहानी है, सब क्या चल रहा है, ठीक। आपको अगर आज का पॉडकास्ट पसंद आया हो, अंदर की बातें पसंद आई हो, और चालू अप्पी का चेहरा समझ आया हो थोड़ा बहुत और क्लियर, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।